गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हमारी जो क्लासिफिकेशन की सीरीज़ चल रही है उसी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उस दिन मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन के टाइप्स बताए थे, जिसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। इसके बाद हमने इसके अदर टाइप्स देखे थे। इस अदर टाइप्स में हम लोगों ने देखा था 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 3, 4, 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि इन सारे सिस्टम्स में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें प्रेजेंट में जो हम एनसीईआरटी में हमारी बुक में पढ़ते हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये दिया किसने था? वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। इन्होंने जो किंगडम्स है उसको 5 इसमें डिवाइड किया था, इसलिए इसको कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो किंगडम्स थे कौन कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आज हम जो अपने इसमें स्टडी करेंगे वो सबसे फर्स्ट वाला किंगडम करेंगे, मोनेरा। मोनेरा को पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोग एक टेबल देख रहे हैं। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये इसमें हमें कंपैरेटिव स्टडी बताता है 5 किंगडम्स में। जो 5 किंगडम दिए थे R.H. विटेकर ने वो इसमें बताता है। तो पहले हम इसकी स्टडी करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट जो ब्लॉक दिया है उसमें दिया है कैरेक्टर्स, उसके बाद में 5 किंगडम्स दिए हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर था जिसके बेस पे R.H. विटेकर ने डिवीज़न किया था वो था सेल का टाइप। अब सेल तो आप लोगों को सबको पता है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ जो स्टार्ट होती है वो सेल से ही स्टार्ट होती है। तो 5 किंगडम में मोनेरा जो था, और सेल के आपको टाइप्स भी पता है कि 2 टाइप की होती है, एक यूकैरियोटिक होती है और एक प्रोकैरियोटिक होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है वो केवल मोनेरा में होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव थे, बहुत स्टार्टिंग में ये एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था। और प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक जो एनिमल्स थे उनका सेल टाइप था यूकैरियोटिक। तो आपको याद रहेगा कि मोनेरा जो था वो ओनली 1 ऐसा किंगडम था जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल टाइप था और बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल टाइप था। और आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है कि R.H. विटेकर के कौन से किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल टाइप पाया जाता है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है मोनेरा। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसा कौन सा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप दिखाता है? तो आपको बताना है मोनेरा। अब सेल वॉल आपको सबको पता है क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है बॉडी की, यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसकी आउटर कवरिंग जो होती है, हार्ड पार्ट होता है, ये बहुत हार्ड होती है और ये होती है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने प्लांट्स देखे तो प्लांट्स के बाहर जो वुडी पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, वो प्लांट की सेल वॉल होती है। लेकिन हम लोगों में यानी एनिमिलिया जो किंगडम है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो सबसे पहले देखिए जो सेल वॉल है मोनेरा में होती है, लेकिन जनरली सारे जो होते हैं उसमें सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन मोनेरा एक ऐसा अकेला किंगडम है जिसमें जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलर होती है। तो फिर नॉन सेलुलर होती है तो बनी किस चीज़ की होती है? तो ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड की और एमिनो एसिड की। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसकी सेल वॉल नॉन सेलुलोज होती है और किससे बनी होती है? तो आपको क्या लगाना है? पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड की। प्रोटिस्टा जो होता है वो प्रेजेंट होती है, इसमें भी कुछ में प्रेजेंट होती है कुछ में नहीं होती, और यदि होती है तो सेलुलोज की होती है। इसके बाद फंजाइन में काइटिन की होती है। इसके बाद प्लांटी की तो सबको आपको पता है कि सेलुलोज की होती है, और एनिमिलिया में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इन सब में एक एनिमिलिया ऐसा किंगडम है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले जब हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ना है तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती क्या है। तो आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस हमारी सेल में सभी सेल में होता है, कुछ सेल को छोड़ के। जैसे हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो डिवाइड भी नहीं करती, है ना। जैसे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो।
तो ये जो न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियस जो होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए ना, जो हम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। तो जो मोनेरन्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें प्रेजेंट होती। बाकी जो 4 किंगडम्स है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही उनका जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, इसके बाद हम सेल जब पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, और जब हम एनिमल्स पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। तो जो बॉडी का ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि वो सेल से बनी है, या आपको पता है कि सेल होती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो मोनेरा जो है वो केवल सेल से बना होता है, प्रोटिस्टा भी सेल से बना होता है। फंजाई से लेकर एनिमल्स तक जो है वो फंजाई में मल्टीसेलुलर होते हैं और लूज टिश्यू होते हैं, मीन्स कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं होते, ओके। और प्लांट जो होते हैं उसमें टिश्यू और ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल में तो आपको पता है टिश्यू भी होता है और ऑर्गन भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है ना। तो इस तरह के सिस्टम बने हुए हैं, तो इस तरह का हम लोग बहुत एडवांस होते हैं, ओके। इसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जनरली 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, और इसके बाद होता है स्पेरोफिटिक या फिर पैरासाइट, ओके। तो जो मोनेरन है वो इनमें सारे ये चारों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। इसके बाद प्रोटिस्टा, ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं ना। इसके बाद फंजाई जो ऐसा ग्रुप है, इसमें फंजाई और कौन, एनिमिलिया। फंजाई और एनिमिलिया इन दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये लोग ऑटोट्रॉप नहीं होते। प्लांट तो आपको पता ही है कि ऑटोट्रॉप होते हैं, क्योंकि हम लोग ही उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, वही हमारे लिए फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको टेबल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अब ब्रीफ में स्टडी करते हैं मोनेरा की फर्स्ट किंगडम। अभी इसके कुछ कैरेक्टर्स तो हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं कि ये कैसा ग्रुप है। एक तो प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका, ठीक है। दे डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। सेल वॉल नॉन सेलुलोज की बनी होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन सेलुलोज की नहीं होती। कैसी होती है? नॉन सेलुलोज की होती है, और बनी किससे होती है? पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ ये देखिए कि इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि फिर ये लोग बाकी अपनी एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं। तो ये अपनी बाकी जो एक्टिविटीज़ है ये अपनी बॉडी की मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि हमने क्लास में इसको डिवाइड किया है मोनेरा को, तो इसको हम 2 मेजर टाइप ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो इस वीडियो में हम लोग केवल आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्कीबैक्टीरिया को फिर हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। तो मेथेनोजन्स जो होते हैं वो बहुत प्रिमिटिव होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमें देखिए यहाँ पे ब्रीफ में स्टडी करेंगे इसके। मेथेनोजन्स जो होते हैं ऑब्लिगेट एनएरोबिक होते हैं ना, इनको एरोबिक मोड की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है इनको। और ये कैसे होते हैं? मार्शी एरिया में, जो दलदल भूमि होती है, मार्शी एरिया मतलब दलदल भूमि, कीचड़ वाली भूमि। और ये लोग काउडंग सबको पता है आप लोगों को, है ना। तो जो कैटल्स का होता है, कैटल के डंक में भी प्रेजेंट होते हैं। और इनका इम्पॉर्टेंट काम क्या है? इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। और बायोगैस में क्या प्रेजेंट होती है? मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस बनाने में हेल्प करते हैं। देखिए, आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि मोनेरा की किस क्लास के एनिमल्स जो है, मोनेरा के किस क्लास के जो है वो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो आपको क्या बताना है? मिथेनोजन, मीथेन और मिथेनोजन। तो आप इजीली इसको
आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसके 2 एग्जाम्पल है, ये मेथेनोजन इसकी क्लास है और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मेथेनोकोकस और मेटेनोबैक्टीरियम। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं होलोफिल्स। होलोफिल्स क्या होते हैं, इनमें ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और कहाँ होते हैं, सॉल्टी प्लेस पे। मेथेनोजेंस कहाँ पे होते हैं, ये मार्शी एरिया में होते हैं, और हेलोफिल्स कहाँ पर होते हैं, ये सॉल्टी एरिया जो होता है जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इनके एग्जाम्पल क्या है, हेलोबैक्टीरियम। देखो, हेलोफिल से आपको हेलोबैक्टीरियम याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाद इसमें इनका देखिए, ऊपर मेथेनोजन का मेन फंक्शन क्या था कि वो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, मीन्स मीथेन बनाते हैं। और हेलोफिल्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो सोलर एनर्जी होती है उसको ट्रैप करके और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में थर्ड एंड लास्ट है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स एरोबिक एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, और ये हॉट एसिडिक सल्फर स्प्रिंग्स, जो बहुत हॉट एरिया जहाँ पर टेम्परेचर 100 एबो होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। सोचिए आप लोग कितने प्रिमिटिव और कितने इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसा है। हम लोग तो 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी बहुत मतलब हीट फील करते हैं, बट ये लोग 100 एबो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसका जो एग्जांपल है वह है सल्फोबस और थर्मो प्रोटिस्ट, है ना, ये 2 इसके एग्जाम्पल्स है। ऑक्सीडाइज, और इनका क्या है, ये सल्फ्यूरिक जो एसिड होते हैं ना, ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरियस। आर्कीबैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस क्या है, आप लोगों ने सबने बायोटेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, है ना। अभी आपको 11th ईयर में यदि आप है 11th क्लास में तो आपको इस समय नहीं है बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी। तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में होता है, बायोगैस के जनरेशन में जनरेट करने के लिए होता है, थर्मोफिलिक एंजाइम बनाने के लिए होता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाने के लिए भी होता है, और बायोसेंसर के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, आज हमने अपने इस वीडियो में क्या पढ़ा, मैं आपको ये बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ। हमने RH विटेकर के फर्स्ट जो किंगडम है उसकी स्टडी की। ये बहुत प्रीमिटिव है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर होता है, इसमें नॉन सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये बना कैसे होता है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से बनी हुई सेल वॉल होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक होता है। इसको हम 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है उसको हम फिर 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेथेनोजन, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। मेथेनोजन जो होते हैं वो किस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये दलदली यानी कि मार्शी प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, बायोगैस का प्रोडक्शन करना। हेलोफिल्स क्या होते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो क्या है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और उससे एटीपी का फॉर्मेशन करना। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट हमारा था थर्मोएसिडोफिल्स। ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ये एसिडिक सल्फर स्प्रिंग जो हॉट एसिडिक यानी 100 एबो टेम्परेचर पे ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का इनका काम होता है। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और ब्रीफ में लिखने के लिए आता है तो इस तरह से यदि आप पॉइंट वाइज मोनेरा के फॉर्म को लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, मैंने बिल्कुल आपको पॉइंट वाइज बताया है, और आपको अपनी कॉपीज़ में भी एग्ज़ाम के टाइम या आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं तब भी आपको इसको इसी तरह से बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, and thank you. Goodbye.